हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एंड वर्किंग इन रमन हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। दोस्तों, जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस से आपको समय समय पर रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है, रीढ़ की हड्डी के रखरखाव के बारे में जानकारी मिलती है। इसी संदर्भ में किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा कि क्या रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कब कराने चाहिए, और स्पेशली उसका जो कमेंट था वो ये था कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की बाद में जो लकवा आ जाता है उसमें क्या हमारा पीरियड ऐसा है जिसमें ऑपरेशन सही वक्त पर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एज ए लेमैन ही मैंने आपसे बात की है और समझाने की कोशिश की है। मैं आपको छोटा सा वापस वही एग्जांपल सेट करूंगा कि यदि आपके पौधों का पानी रुक जाता है और आपके पौधे इस तरह से हैं कि उनको हर वक्त पानी की ज़रूरत है, तो यदि जितना जल्दी आप उनको ओपन करेंगे उतना जल्दी आपके पौधे सही होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आमतौर पर जैसे अपने रीढ़ की हड्डी के 3 हिस्से होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन एंड लंबोसेक्रल रीजन। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन से नीचे जो नसों का गुच्छा चलता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आमतौर पर बचपन में जो होता है वो नीचे के लेवल पर होता है, यानी कि L5-S1 लेवल पर होता है। लेकिन जब हम वयस्क होते हैं, यानी कि 18 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं, तो उस वक्त पर अपना जो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल होता है वो करीब करीब L1 और L2 के आसपास होता है। तो जब मेन चीज़ होती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे L1 L2 से नीचे केवल नसें चलती हैं। तो यदि सपोज करो, डिपेंड करता है कि पेशेंट का इंजरी किस लेवल पे हुआ है और कहाँ पे हुआ है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं एक लेमन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि यदि किसी पेशेंट को सपोज करो सर्वाइकल इंजरी हुई है और उसको अचानक एक्सीडेंट हुआ है और अचानक से पता लगा कि उसके चारों हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं या ऊपर के पैर हाथ थोड़ा बहुत पार्शियली काम कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब है कि पेशेंट को सर्वाइकल या थोरेको सर्वाइकल रीजन में कहीं इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उसके थोड़े बहुत पार्शियली हाथ काम कर रहे हैं लेकिन नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा है। यदि हम डॉर्सल रीजन में इंजरी होती है तो डॉर्सल रीजन में पेशेंट के हाथ पूरी तरह काम करते हैं लेकिन उसके गर्दन से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर पाता है। और यदि हम लंबर रीजन की बात करते हैं तो लंबर रीजन में डिपेंड करता है कि लेवल क्या है। यदि आपका L1 या D12 L1 या L2 लेवल है जहाँ पे कि स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो रहा है, यदि उस जगह इंजरी है तो आपके नाभि के नीचे का हिस्सा पूरी तरह काम नहीं कर पाता है, यदि कॉर्ड पूरी तरह ख़राब हो गया है तो ये तो लेवल की बात हुई। अब बात करते हैं कि इंजरी कितनी तरह की हुई है, किस ग्रीवियस इंजरी है या कितनी घातक इंजरी हुई है। तो दोस्तों, जितनी इंजरी घातक होती है पेशेंट का उतना ही लॉस होता है। यदि मरीज को पूरी तरह लकवा आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जितनी जल्दी उस पर से प्रेशर हटा दिया जाएगा उसके रिजल्ट आने की उम्मीद उतनी ही अच्छी रहेगी। आइडियल जो गोल्डन पीरियड होता है, जो कि मैं ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आपका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद में आपके किसी भी मरीज को, जान पहचान वालों को यदि लकवा आ गया है तो आप एक उचित स्पाइन सेंटर पर तुरंत पहुंचाइए, जिससे कि क्योंकि इसका जो गोल्डन पीरियड माना गया है वो फर्स्ट 24 आवर्स माना गया है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आपका वो लेवल ऑपरेट होकर डिकम्प्रेस कर दिया जाता है तो रिजल्ट आने की उम्मीदें बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट पीरियड माना गया है वो 24 से 72 घंटे माना गया है। 72 घंटे के बाद में ये माना जाता है कि उम्मीद काफ़ी कम हो जाती हैं, ख़त्म नहीं हो जाती हैं लेकिन कम हो जाती हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी यही देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि कभी भी आपके जान पहचान वालों का या किसी मिलने करने वालों का इस तरह का कोई एक्सीडेंट की वजह से उसके लकवा आ जाता है तो तुरंत उचित स्पाइन सेंटर पर पहुंचकर ही अपना इलाज कराएं। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे गाँव में किसी के साथ कुछ हुआ, कोई कुएं में गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो गांव वाला बेचारा एक पेशेंट जो उसके अटेंडेंट होते हैं वो नहीं समझ पाते। सबसे पहले वो एक वहीं के लोकल सेंटर पर लेके जाते हैं, लोकल सेंटर के डॉक्टर को फिर वो आगे रेफ़र कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यदि वो स्पाइन सेंटर पर नहीं पहुंचा है तो फिर वो उसको आगे किसी कैपिटल लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाता है कि भाई आप स्टेट की कैपिटल में लेके जाइए। इस सारे बीच में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस टाइम से बचिए। आप जानकारी रखिए कि आपके आसपास
कौन सा स्पाइन सेंटर अच्छा है जहां आप कभी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत रूप से मरीज को ले जा सकें। तो दोस्तों इसमें बस अवेयर होने की बात इतनी ही है कि आप उस 24 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है उसमें इस बात को समझें और मरीज को तुरंत उचित स्थान पर लेके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।